घर में मंदिर नहीं अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। कब दिक्कत नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जितने सन्यासी हैं परमात्मा को पाने के लिए वन में जा रहे हैं और वहाँ पे ईश्वर उन्हें खुद आके मिल जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो मंदिर नहीं है। तो वो लोग मंदिर बनाते टाइम क्या देखें? वास्तु आपको ही बताता है ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आपका चुनाव हो रहा है। अब कई जगह पे, जैसे लाल किताब की बात अगर मैं शामिल कर दूं इसमें, वो कहती है कि 1, 4, 7, 10 इसके अंदर अगर गुरु है तो इस व्यक्ति के तो घर में मंदिर ही नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब सोचो आप, क्या लाल किताब गलत है? क्या बेडरूम के अंदर मंदिर होना चाहिए या नहीं होना? ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी हमारे यहाँ की प्रतिमा है जिनके ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए। शिवलिंग की इतनी एनर्जी है, उसको ऊपर जो छत है वो नहीं झेल सकती। जो उज्जैन के महाकाल जी, आज भी वहाँ आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपको रात बिताना नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ के एक ही राजा हैं महाकाल जी। अब लोग बाग 10-10 आरतियाँ करेंगे और फॉर्मेलिटी करेंगे, फटाफट। फायदा क्या है उसका? तो मैटर नहीं करता आप 10 आरतियाँ करो, मैटर है 2 आरती करो। मानव जी, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर महादेव सर, कैसे हैं आप? बस प्रभु की कृपा, बिल्कुल बहुत अच्छे से हैं सब। बढ़िया सर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं उसके बारे में जी। और बहुत सारे मिथ भी हैं उससे रिलेटेड, और कुछ चीज़ें रियलिटी भी हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। पता है। मंदिर जो एक मेन चीज़ है किसी भी घर की, या आप इसको ये मानते हैं कि अगर कोई भी हिंदू कल्चर से है तो वो उस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा मानता है, हर चीज़ उसकी समझता है। और जो पॉडकास्ट हमारे लोग देखते हैं, हमारी ऑडियंस भी उसी तरीके की है, कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल है, कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्टेड है मंदिर, जो सबसे मेन चीज़ होती है। तो आज के क्वेश्चन सर उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं हम पूछने वाले हैं, मंदिर से रिलेटेड। क्यों? इंडियन घरों में मंदिर को लेके बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अब लड़ाइयाँ एज इन, जब हम छोटे छोटे थे बचपन से डांट खाते हैं, मंदिर के आगे ये मत कर, मंदिर में ये मत कर, ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो अब आज हम पूरा जान के ही जाएंगे कि मंदिर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार हम जब पॉडकास्ट देखते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताया जाता है कि मंदिर इस दिशा में नहीं होना चाहिए, मंदिर यहाँ नहीं होना चाहिए। अब जब हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई मंदिर पे ये मूर्ति नहीं होनी चाहिए, आपको मंदिर बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, आप वहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मंदिर घर पे होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, देखो आपके ना जो क्वेश्चन है ना वो सच में इतने वैलिड है कि ये ऐसे पॉडकास्ट बनने चाहिए, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके पास में वो चीज़ है तो है क्यों, रीज़न क्या है ना। आप अगर वहाँ पर क्या ऐसा है जो वहाँ पर हो रहा है घटित, क्यों हो रहा है, हर चीज़ की डिटेल में जानना चाहिए। ठीक है, वास्तविकता क्या है उसके पीछे। तो यही आज आपने जो टॉपिक उठाए हैं तो बहुत अच्छे उठाए हैं और मुझे लगता है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी 70% से जुड़ा हो, ये 100% लोगों से जुड़ा है। ठीक है ना, जितने भी सनातन हैं ये सब के साथ में जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, मंदिर जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा सबके साथ में अटैच है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए, जैसे आपने पहला क्वेश्चन लिया कि मंदिर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, घर में मंदिर नहीं अगर है या नहीं होता, ठीक है ना, आपने घर में अगर मंदिर नहीं भी बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। कब दिक्कत नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है, जब आपने अपने शरीर को मंदिर बनाया हो। ओके, ठीक है। अब इसके पीछे मैं पहले एक चीज ऐड करूंगा, जितने सन्यासी हैं परमात्मा को पाने के लिए वन में जा रहे हैं, ठीक है, वन में ना कोई मूर्ति है ना कुछ है, वो सीधा बैठे हैं साधना में और वहां पे ईश्वर उन्हें खुद आके मिल जा रहे हैं। बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो वहां पे तो मंदिर नहीं है, बट असर तो पूरा हो गया ना कि खुद भगवान आ गए। तो आपके घर में अगर मंदिर नहीं है ना, कई लोग कहते हैं कि मंदिर सर पता नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, मैं कह रहा हूं मत रखो, अरे अपने आप को मंदिर बना लो ना। सही बात। जो विकार हैं, जिसे हम पंच विकार बोलते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ठीक है, ये आपके अंदर या एक नॉर्मल व्यक्ति में, हम में, जो हम यहाँ पे जनरेशन में आए हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लालच है, कुछ आगे बढ़ना है, ग्रीड, वो जरूरी भी है थोड़ा, ठीक है, ये सब चीज़ विकार है ना हमारे अंदर, वो एनर्जी हम नहीं गेन कर सकते।
हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने वो से एक स्थान दिया। एक्चुअली मंदिर कोई स्थान नहीं है आपके घर का, ठीक है, ये एक एनर्जी एक्सचेंज होती है जगह, एनर्जी सेंटर है ये घर का। ओके, ठीक है, वो सेंटर जहां पे आप और आपकी फैमिली की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ओके, ठीक है, आपके ईस्ट से, आपके जो कुलदेवी देवता है इनसे, या आपके आराध्य से, ठीक है ना, ये हम स्थान समझ रहे हैं, ये एक्चुअली एक सेंटर है एनर्जी का। हालांकि अगर आप वास्तु के हिसाब से देखें तो ये कहते हैं वास्तु में कि घर का ब्रह्म स्थान है जहां से एनर्जी उत्पन्न हो रही है, सेंटर है। बट यह मंदिर कैसे उससे अलग है, क्योंकि वो एनर्जी उत्पन्न हो रही है घर के एंगलों के हिसाब से, बट ये तो वो है जो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल कि भाई वास्तु कहता है कि जी यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, बात ये नहीं है कि कहाँ होना चाहिए, बात ये हम कर रहे हैं होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। भाई पलंग है, पलंग पे आप सोते हो तो वास्तु ये बताता है पलंग कहाँ रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन सोओगे तो आप ही ना पलंग पे, ठीक है, वो कहाँ होना चाहिए ये ऐसे ही मंदिर में एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो रही है, कहाँ होना चाहिए ये वास्तु बता देगा कि क्या बेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन होना चाहिए। क्यों? अगर आप अपने, क्योंकि आज के हिसाब से इंसान अपने आप को उतना अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा है जो कि ये विकारों से वो हट जाए। ये विकार जाने अनजाने उसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। दान कर रहा है तब भी वो सोच रहा है, अहंकार है उसके अंदर कि मैं कर रहा हूँ, है ना, तो अच्छा करने पे भी उसका विकार पीछा नहीं छोड़ रहे। तो इसीलिए एक जगह ऐसी चाहिए जहाँ पे आपकी एनर्जी वो एक्सचेंज हो परमात्मा से। मंदिर में सिर्फ आप कुछ ले ही नहीं रहे हो, आप उन्हें अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, दे रहे हो। पहले आपको खाली होना पड़ रहा है, पहले आप क्या दे रहे हो? विश्वास दे रहे हो ना, आपके आराध्य के प्रति विश्वास है ना, विश्वास है, मान्यता है, ये एनर्जी एक्सचेंज, इसकी जरूरत है उन्हें, परमात्मा को इसकी जरूरत है, आपके आराध्य को। अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो वो बेचारा डगमगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझिए कि कहते हैं ना पूजा के लिए विश्वास जरूरी है, ये वो एनर्जी जो आप दे रहे हो, फिर उसके बदले में वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। कुल देवी देवता, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ये सब एनर्जी वहाँ पे घटित हो रही है। तो सर ये तो आपने बता दिया कि आज के टाइम में इंसान इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने अंदर परमात्मा को वास कर पाए या फिर खुद को इतना बड़ा सक्षम बना पाए, या पूरा डेवलप अपने आप को, अपने विचारों से, अपने जो विकारों से दूर हट पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लोगों को मंदिर तो घर में बनाना पड़ रहा है, तो वो लोग मंदिर बनाते टाइम क्या देखें? वास्तु देखा जाए या फिर अपनी कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाए जो उन्हें समझ आए कि घर में मंदिर कैसे बनाना है, किन देवी देवताओं को स्थापित करना चाहिए, क्या देखा जाए सर? देखिए, ये ना बहुत सारे क्वेश्चन है आपस में, ठीक है, और सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जितने भी ऑकल्ट साइंस के मेथड है ना, ये सारे आपस में अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तु आपको ये बताता है ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आपका चुनाव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को विकार से नहीं उठा पा रहे हो, तो आपके यानी कि घर में नेसेसरी है, होनी चाहिए, लेकिन वो किस जगह होनी चाहिए ये वास्तु बता रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ में आपकी इनलाइन कैसी होगी, इनलाइनमेंट कैसी होगी, ये आपकी कुंडली बता रही है। बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं सारी। तो सर किसकी सुने? देखो, सारी एक दूसरे की पूरक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, एनर्जी जरूरी है, अब तो पता लग गया हमें कि होनी चाहिए जी। अब होनी कहाँ चाहिए वो हम पहले देखते हैं, ये वास्तु बताएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे सब सारा मन, हमारे पूरा, हम कहते हैं ना सुबह उठे आज दिन अच्छा जा रहा है, हमारा मन जब अच्छा होता है, हमारा दिमाग जब अच्छा होता है, तो हमारे को सब कुछ अच्छा ही तो लगता है। बिल्कुल, है ना, चार दुख भी हम भूल जाते हैं अगर हम शांत हैं, अच्छा है। तो इसीलिए कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए मंदिर, वास्तु कहता है। क्यों? वहाँ पे वास्तु पुरुष का सर है। ओके, सर बैलेंस रहेगा, वहां पे सारी एनर्जी अच्छी उत्पन्न होंगी, क्योंकि सर को शांत, यानी कि वास्तु पुरुष को शांत करने के लिए सर पर महादेव जी बैठे। ठीक है, 45 देवी देवताओं में एक महादेव जी हैं, उन्हीं को ईशान नाम उन्हीं का है। ठीक है, और ये इसी से ईशान कोण बना है। ईशान कोण में खुद महादेव जी बैठे हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा हल्का रखा जाता है। वहां पे वास्तु पुरुष का सर होता है। ठीक है, जब वहां पे मंदिर बनाते हो तो सारी अच्छी एनर्जी पहले सर से होते हुए जाती है बॉडी में। ओके, ठीक है, वहां से जो हम एनर्जी से जुड़ रहे हैं, तो हमारी एनर्जी जो हम चाहते हैं कि परमात्मा सुने, सबसे पहले वो वहां पे इनलाइन हो रही है। निकलती एनर्जी ब्रह्म स्थान से, ब्रह्मा की जगह से, लेकिन हम जो चाहते हैं कि घटित हो वो वहां से जल्दी मंदिर में हम आगे रखते हैं, तो वहां से प्रकृति तक पहुंचता है वो मैटर। ठीक है, इसीलिए बोला गया ईशान कोण में।
ठीक है। इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं मंदिर की जगह। ठीक है, तो अगर एक ग्रस्त इंसान है, उसके या तो ईशान कोण में हो, नहीं जगह है तो ईस्ट में रख सकते हो आप, पूरब में। ठीक है, वहाँ नहीं है तो आप अपना नॉर्थ में रख सकते हो। ठीक है, ये सुटेबल जगह है। ओके। उसके बाद में अगर फिर भी कोई घर से बिजनेस कर रहा है या बिजनेस की ज़्यादा लालसा है या अपने बिजनेस वो क्या स्थान है, तो वो वेस्ट में भी रख सकता है। ठीक है, बट अवॉइड कहाँ करना चाहिए? मोस्टली हमें अवॉइड साउथ करना चाहिए, साउथ वेस्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की एनर्जी फील्ड अलग है। ओके। ठीक है, अब जैसे एक जगह है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अगर यहाँ है तो बिल्कुल सबसे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो डिटॉक्स की जगह है। मतलब ये आपके यहाँ से एनर्जी खत्म कर, जो चीज़ नहीं चाहिए आपको, डिस्पोजल जोन है ये। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको मंदिर रखना ही नहीं है। तो ये चीज़ वास्तु ने सिर्फ ये बताया कि कहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वो रिजल्ट जैसे अब मंदिर में उसने ये नहीं बताया कि आप कनेक्ट करोगे, कितना नहीं करोगे, है ना। उसने बताया कहाँ पे वो एनर्जी के एक्सचेंज हो सकता है। ओके। अब ये डिटेल अलग से बहुत गहराई से मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको आगे बात रखूँ। आप उसे कितना कनेक्ट करोगे? अब जैसे देखिए आपने प्रहलाद जी की कहानी सुनी है ना, उनके पिता ने तो मना करा था जी। कि भैया कोई पूजा नहीं करनी है ना, और फिर भी उन्होंने नारायण जी की इतनी पूजा करी। ये जो भाव है ये कुंडली बताएगी। ओके। ओके। ठीक है, तो ये अलग अलग मैटर है सबके। कुंडली क्या बताएगी? कुंडली जैसे आपके पंचम भाव है, ठीक है, पांचवा घर है, अगर ये बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, जो इसके लॉर्ड है वो बहुत अच्छे हैं, तो यानी कि ये है आपका दिमाग, मन, या प्रारब्ध से मिलने वाली चीजें। ओके। ठीक है, तो ये आपको खुद ब खुद ही ले जाता है वहाँ, खुद ब खुद ही जोड़ देता है वहाँ। ठीक है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए आप, लेकिन खुद ब खुद ही वहाँ चले जाओगे। तो देखिए ये जो पंचम भाव है ना, अगर ये स्ट्रांग है, अच्छा है, इसका लॉर्ड बहुत अच्छा है, इसके सपोज मानिए यहाँ पर गुरु बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आप भगवान से ज़्यादा ही जुड़ोगे, विरुद्ध चले जाओगे सबके, अच्छा। उनके साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि आपको एक अंदर से एनर्जी आपका दिमाग के अंदर उस तरफ लेके जा रही है। ओके। ठीक है, तो या यहाँ पर कोई अच्छे ग्रहों की दृष्टि आ गई या नेगेटिव ग्रह की। अगर नेगेटिव में देखो, हम कुछ चीजें हैं जैसे केतु को हम बुरा मानते हैं, लेकिन अगर केतु यहाँ पर हुआ ना तो आपको फिर वो अध्यात्म पे लेके जाएगा। ओके। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे लेके जाएगा। अगर शनि यहाँ पे आपको लोगों से धोखा दिलवाएंगे, केतु अगर यहाँ पे वो लोगों से धोखा दिलवाएंगे, आप बाद में कहोगे अरे यार कुछ कोई किसी का नहीं होता, प्यार मोहब्बत सब बेकार है, सिर्फ परमात्मा है। ओके। तो ये एक कॉम्बिनेशन टाइप के बनते हैं। और ऐसे ही 9th हाउस है। ठीक है, 9th हाउस क्या है? आपके लीनियज का है, आपके धर्म का हाउस है ये, आपके जो पैतृक जो चीज़ें हैं उनका हाउस देखा जाता है। तो यानी कि आपको पहले से ही एक फॉर्मेट दिया गया है पूजा का। ठीक है, आपको गुरु का सानिध्य मिल रहा है, आपको गुरु का ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर जुड़ रहे हो, खुद ब खुद ही जुड़ रहे हो। ओके। 4th हाउस में अगर आपका बेस्ट है, बढ़िया है, यानी कि आपके चंद्र वहाँ बैठे हैं, अच्छा हाउस अगर है, तो आप यहाँ पर आप समझो कि आप पूजा में खुद ब खुद ही कंफर्ट फील कर रहे हो। ओके। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना मन लगता है मेरा पूजा में, वो लगेगा क्योंकि यहाँ पर वो बैठे हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे बात वास्तु की नहीं आई, वो मैटर अलग हो गया, लेकिन हम यह बात करें आपकी प्रकृति क्या है, ये कुंडली से पता लग रहा है ना, आप कहाँ जुड़ रहे हो। अब कई जगह पे जैसे लाल किताब की बात अगर मैं शामिल कर दूं इसमें, कि वो कहती है कि भैया अगर यहाँ पे कुछ एरिया हैं जैसे कि उसके सेंटर हाउस हो गए, ठीक है, केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, इसके अंदर अगर गुरु है तो इस व्यक्ति के तो घर में मंदिर ही नहीं होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, अब सोचो आप, क्या लाल किताब गलत है या वो क्या बोलना चाह रही है? लोग बाग उसे नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। एक्चुअली वो ये कहना चाहती है कि आपके भाव इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है, मंदिर के प्रति या ईस्ट के प्रति या आराध्य के प्रति, कि आप सांसारिक चीज़ों से आपका मोह हटने लग जाएगा। ओके। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप, क्योंकि आप सांसारिक तरीके से जा रहे हो, अभी बहुत कमाना है, काम करने हैं, चीज़ें करनी है, ठीक है, तो आपको जो अगर केंद्र में आपके गुरु हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए मंदिर। यानी कि वो छोड़ने क्यों नहीं कह रहे मंदिर हटा दो, वो कह रहे हैं थोड़ा कम आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ है। अब हमने इसमें एक चीज़ उठाई जैसे कि भाई वास्तु के अंदर अब हम दोष भी उठा लेते हैं। पूरा जहाँ सारे ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मंदिर बेस्ट है, बट मैं एक चीज यहाँ पे आपके पॉडकास्ट में क्लियर कर दूं, नॉर्थ ईस्ट का मंदिर बहुत ज्यादा हानि दे सकता है। अच्छा, कैसे? अगर उसको तरीके से देखो, मंदिर है, मैं एक बहुत सिंपल बताऊं, मंदिर है, मंदिर में ना आप ज्योति जलाते हो, है ना,
किसी ने अखंड ज्योति अगर नॉर्थ ईस्ट में जलाना स्टार्ट कर दी तो वहां से दिक्कत होगी। ज्योति क्या है, अग्नि क्या है, अग्नि तत्व हो गया ना। आप दीपक जला रहे हो, अग्नि तत्व है, ठीक है। मंदिर की सबसे ज्यादा हम सारे सनातनी कौन सा ज्यादा फेवरेट कलर मान लेते हैं? ऑरेंज, रेड, है ना। यही नेगेटिव है। अच्छा। क्यों? वो दिशा है जल तत्व की दिशा, वहां पे आप अग्नि को प्लेस दे रहे हो, ठीक है। तो या तो अग्नि ठंडी होगी या जल खत्म हो जाएगा, है ना। अग्नि क्या है? अग्नि आपके यहाँ का जो तेज है, जो आपकी एनर्जी है। लेकिन जो जल है ना, जल आपके यहाँ का धन भी है, फ्लो है, वो सब बिगड़ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई मंदिर रख रहा है, बिल्कुल रखें, बट यहाँ पे ये सुनिश्चित करें अगर आप दिया जला रहे हैं तो दिया किसका जलाना चाहिए, ठीक है। ओके। तो उसमें देसी घी शामिल करें, अच्छा। या तिल का तेल शामिल करें। ओके। पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे जो भी दीवा जला रहे हैं वो दीवा कितनी देर तक जलना चाहिए, ये बड़ा ध्यान रखें। ये नहीं कि 3-3 घंटे जल रहा है, 2-2 घंटे जल रहा है, नहीं। 20 मिनट, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 10 मिनट 20 मिनट बस। अच्छा। ओके। ज्यादा अग्नि तत्व को हमें वहां नहीं बढ़ाना होता। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा जो अपना ये होता है ना अर्थ एलिमेंट, ठीक है, धरती तत्व, यानी कि येलो कलर थोड़ा सा होता है। वो भी इतना मात्रा में होता है जैसे एयर के अंदर जो ऑप्टिकल्स होते हैं ना, थोड़े से, है ना, इतनी हल्के से जो कण हो गए, इतना थोड़ा सा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर लाइट येलो कलर भी चीज चलेगा तो मतलब चल जाए, ज़्यादा नहीं। बट ये चीज़ यहाँ पर समझना चाहिए कि ये जल तत्व की जगह है, अग्नि नहीं यहाँ पर आती। तो आपके मंदिर में जो कपड़ा बिछाते हैं लाल कलर का होता है, ऑरेंज होता है, नहीं होना चाहिए वो भी, नहीं तो ये सारी चीज़ें नुकसान देती है। तो सर जैसे अब अगर हम और जाएं, जैसे वास्तु से रिलेटेड ही हम लोग चीज़ों को करें, तो जैसे आपने बताया अभी कि जो हमारा मंदिर होना चाहिए वो किस दिशा में होना चाहिए, आपने बिल्कुल क्लियर बताया। अब उस दिशा में ही किसी का बेडरूम है तो क्या बेडरूम के अंदर मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। जी जी जी। कोई कहता है होना चाहिए कि बेडरूम के अंदर अगर मंदिर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पर्दा लगा दो, कुछ कर दो, उनको ढक दो, छुपा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है बिल्कुल भाई होना ही नहीं चाहिए बेडरूम के अंदर। तो रियलिटी क्या है सर, और इसके अंदर क्या मिथ है, क्या फैक्ट है कि मंदिर होना चाहिए बेडरूम के अंदर या नहीं होना चाहिए? तो देखिए, एनर्जी वाइज हम देख लेते हैं। एनर्जी ना आपके बेडरूम में आप क्या करते हैं, आपकी जितनी रिलैक्सेशन है ना, डिटॉक्स है, या हमारी टेंशन, और चाहे वो हम फिजिकली रिलेशंस के तरीके से करें, ठीक है, चाहे हम जाके रिलैक्स करें, ठीक है, वहाँ की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल अलग है ना। आप मंदिर की नेचर क्या है, मंदिर की एनर्जी क्या है, ये अपलिफ्ट करती है, ठीक है, इसकी एनर्जी अलग लेवल की है, रिलैक्सेशन की नहीं है। आप मंदिर में जाके सोते नहीं है ना, है ना। तो यहाँ पे वहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग है। मेडिटेशन का भी तरीका, आप मतलब कई लोग सोचते हैं नींद वाला है, नींद नहीं है, वो जागृति का तरीका है मेडिटेशन का। अब वो बात अलग है, जो स्टार्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें नींद आती है, वो अलग मैटर। लेकिन एक्चुअली मेडिटेशन और हर चीज़ इनका ये जागृति का तरीका है। और हम जो बेडरूम में करते हैं वो हमारा रिलैक्सेशन का है, नींद आए, एकदम रिलैक्स हो जाए चीज। तो इसीलिए दो एनर्जी मिक्स नहीं हो पाती है और करना भी नहीं चाहिए। ये वजह है कि मंदिर को बेडरूम से अलग रखा जाता है। बट अब कुछ जगह देखो, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि घर में मतलब 3-3 रूम है, 4-4 रूम है। किसी को अभाव की वजह से अगर वहाँ पे मंदिर प्लेस कर दिया गया है या करना पड़ गया है, तो आप वहाँ पर कहा जाता है कि पर्दा डालें। रीज़न है, अब किसी के पास में है ही नहीं तो आप अलग से मंदिर कहाँ बनवाएंगे उनसे, है ना। उसी जगह वहाँ पे उन्होंने बनाना है, तो वहाँ पर अगर वो मंदिर बनाए तो इसीलिए कहा जाता है कि फिर पर्दा लगाएं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई। अब पर्दा क्या काम कर रहा है, पर्दा आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखा रहा है कि ये पार्ट हो चुका है दो चीज़ों में, ठीक है। आपकी एनर्जी खुद उससे उसी हिसाब से फिर इनलाइन हो रही है। मंदिर के पट खुल गए यानी कि अब मेरी एनर्जी अलग लेवल पे वर्क करनी है। यहाँ पे मंदिर के पट बंद हो गए यानी कि अब मैं एक फ्री हूँ थोड़ा सा अपनी एनर्जी को यहाँ पे वर्क करने के लिए। तो ये मंदिर का जो पट है फिर होना चाहिए, इसीलिए कहा गया है। बट अब वही बात है, अगर मंदिर का जो पर्दा है वो किसी ने लाल रख दिया तो है ना, मोस्टली वही होता है, वो नेगेटिव होने लग जाएगा। अब वो कहते हैं मंदिर तो है और पर्दा भी लगाते हैं हम, लेकिन फिर भी असर बेकार आ रहे हैं। तो भैया पूरा ज्ञान नहीं आ पा रहा ना। वहाँ पे वो रंग आपने नॉर्थ ईस्ट में रखा है वो होना नहीं चाहिए। अब लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बैड है तो देखो, मैं या कोई भी वास्तु वाला जो एक्चुअली दिशा है जो बैड की, ठीक है, हमारी 16 दिशाओं के अंदर से वो परफेक्ट है, वो 4 ही, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ है ना, और अपना वेस्ट, ये परफेक्टली है,
ये जो यहाँ पर अब लोग बाग कहते हैं साउथ ईस्ट में भी बेड होना चाहिए, ठीक है, हालांकि ये थोड़ा हटकर टॉपिक है, बट हम इसमें ले रहे हैं कि साउथ ईस्ट में अगर कोई व्यक्ति सो रहा है ना, तो उसको सुलाना चाहिए जो घर का बड़ा है, जो इस सांसारिक तौर पे चीज़ों से आज़ाद हो चुका है, ठीक है। होल्ड तो रखना है उसे अपना, बट ऐसा अर्निंग की टेंशन नहीं है। अगर अर्निंग की किसी को टेंशन है, अर्न करना है, तो फिर वो वेस्ट में सोए, ओके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर है बेडरूम, तो प्रैक्टिकली आप ये देखेंगे कि आप सांसारिक तत्वों से वैसे ही अलग हट रहे हैं, क्योंकि वहाँ की एनर्जी उसी हिसाब से फ्लो हो रही है, वास्तु इम्पैक्ट डाल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपने कहा कि पर्दा है तो क्यों है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना, तभी काम हो जाएगा। और सर कई लोग जैसे मंदिर जो है वो अपने टेरेस में बना देते हैं छत पे, तो वो ठीक होता है या उस पे इफेक्ट? देखिए, टेरेस पे जो बनना ना, मैं तो इसे अगर जैसे आपका, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आता हैं जिनका ना ड्यूप्लेक्स है, ठीक है, तो ड्यूप्लेक्स है तो वहाँ चलता है, लेकिन फिर भी ऊपर अगर टेरेस पे बनाया है तो, क्योंकि अगर नीचे बनाएंगे तो उनके ऊपर कोई रूम आएगा, वो फिर गलत होता है। वैसे तो मंदिर के नीचे और मंदिर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छा, ठीक है। मंदिर के नीचे कोई स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। लोग बाग यहाँ भी गलती करते हैं, स्टोरेज बना देते हैं। मंदिर के नीचे की स्टोरेज बहुत हानिकारक होती है। सिर्फ आप क्या रख सकते हैं, मंदिर की सामग्री थोड़ी बहुत रख सकते हैं। मंदिर के नीचे कई लोगों ने लॉकर्स बना देते हैं। मतलब नीचे मीन्स कि नीचे वाला फ्लोर? हाँ, जैसे मंदिर के नीचे का एरिया हो गया, फ्लोर की बात नहीं कर रहा। देखो क्या होता है, अब ऐसे तो आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, कई लोग इस जगह ये भी क्वेश्चन आ क्योंकि जाता है। टेरेस की बात कर रहे हैं तो नीचे से कई ऑडियंस ये ना समझे कि हम टेरेस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर को हम लोग काउंट कर रहे हैं। हाँ, देखो क्या होता है, टेरेस तो मैं अगर टेरेस की बात करूं तो मैं पहले उसे क्लियर करने के लिए ड्यूप्लेक्स की बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि इंसान टेरेस पे तो तब पहुंचेगा और जैसे कि उसे लग रहा है कि शायद ऊपर वाले फ्लोर पे या ऊपर, हम ऐसे करके बात कर लेते हैं। सबसे नीचे अगर मंदिर है ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी हमारे यहाँ की प्रतिमा है जिनके ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। जैसे शिवलिंग के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो अगर आपने नीचे मंदिर बना रखा और ऊपर फिर कोई सो रहा है तो दिक्कत आएगी वहां से, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर ऊपर मंदिर बना दिया, उसके नीचे भी अगर कोई है तो वहां पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अच्छा, ठीक है। जैसे क्योंकि नीचे प्रॉपर स्टोरेज होनी नहीं चाहिए और आपने बिल्कुल छत पर स्थान दे दिया अगर मंदिर को, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ओके। आपने क्या वजह है जो आपने छत पर स्थान दे दिया? कई लोग होते हैं सर बनाते, मैं देखता हूँ कई देखो जगह। रीज़न क्या है, उसकी वजह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर आपको एक कंडीशन आती है मेडिटेशन, ये वो लोग हो सकते हैं जिनके 12th हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि 12वां घर होता है मेडिटेशन का होता है, ठीक है। वो मतलब आप ये कह लीजिए स्पिरिचुअलिटी का जो एक अलग लेवल आ गया ना कि भाई ध्यान लगाना है जिसे, वो ऐसे घर के बाहर या ऊपर के जो छत पर मंदिर बनाते हैं। लेकिन वैसे मेरे मानने से आप घर के अंदर मंदिर होना चाहिए, स्थान होना चाहिए घर के अंदर मंदिर का, लेकिन वहाँ पर भी समझ होनी चाहिए कि क्या रखना है। अब जैसे शिवलिंग रखना है तो आपको छत पे रख सकते हो, ओके, शिवलिंग रखना है बालकनी में रख सकते हो, शिवलिंग रखना है आप बाहर आपने मंदिर घर के बना रखा है वहां रख सकते हो। ओके, घर का जो बड़ा होता है वो छत मान लो आप। और जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग की इतनी एनर्जी है कि वो उसको मतलब ऊपर जो छत है वो नहीं झेल सकते, ओके, ठीक है ना। ये शिवलिंग का प्राकृतिक रूप है, तो बड़े को सबसे ज्यादा हानि होने लग जाती है। ओके, इसका एग्जाम्पल है आपके जो उज्जैन के महाकाल जी, वहां पर कोई भी जाता है वहां रात नहीं बिताता। अगर आप घर के बड़े खुद को समझते हो, अगर आपके अंदर जरा सा भी ये कहीं ईगो होता है, या घर कोई भी पहले के टाइम भी कोई राजा होता था ना, वो उस जगह रात नहीं बिता सकता था। आज भी वहाँ आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, आपको रात बिताना नहीं है वहाँ, ओके, क्योंकि वहाँ के एक ही राजा है महाकाल जी और कोई नहीं है। तो वही रूप आप अपने घर में अगर शिवलिंग का रख रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, क्या उनके साथ में कैसा बिहेव, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़। एक और मैंने बड़ी अनयूजुअल चीज़ देखी इधर कीर्तिनगर में, ये एक कोठी बना रखी है किसी ने, तो उन्होंने अपने घर के बाहर जो एरिया होता है, लॉन एरिया होता है, वहाँ पर बिल्कुल फुल साइज मंदिर बना रखा है, जैसे बाहर सोसाइटीज़ के मंदिर होते हैं ना, उतना बड़ा। तो क्या इतने बड़े मंदिर बनाना भी घर में सही है या गलत है? क्योंकि मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ देखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि अगर बड़ी प्रतिमा या बड़ा मंदिर बनाया तो उन्होंने बाहर स्पेस दिया है, ठीक है। आपके क्योंकि जितना बड़ा मंदिर है उतनी पावर ज़्यादा है,
ठीक है। अब इतनी बड़ी पावर को आपको कंट्रोल करना, घर के अंदर देखो हर एक चीज डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि वो एनर्जी फ्लो ज़्यादा हो गया उसका, ठीक है। जितनी बड़ी मूर्ति है, प्रतिमा है, वो उतना ही एनर्जी का ज़्यादा स्टोर करती है, उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है एनर्जी, तो इसीलिए उन्हें बाहर का स्थान दिया गया। बड़ी है लेकिन मान्यता उनकी है पूरी अगर तो, ठीक है। दूसरा, फिर यहाँ पे उनको प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करवाना, प्रॉपर तरीके से उनकी देख रेख करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ओके। अगर वही चीज़ नहीं है, नहीं प्रॉपर उनकी देख रेख, सुबह शाम दोपहर अगर उनकी देख रेख नहीं हो रही है तो वही उन्हें घर के फैमिली में नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके। मंदिर बुरा नहीं है, देखिए समझिए आप, एक सिंपल सी बात है, आप खाना आपके लिए जरूरी है ना, पानी जरूरी है ना, बट मैं कहूँ नहीं जी 10 लीटर पानी एक साथ में पियो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रॉब्लम आएगी ना, वही पानी आपको दिक्कत दे देगा। बिल्कुल। वही खाना मैं कहूँ चलो खाना है लेकिन जो आपका फेवरेट है मैं वो खिलाऊंगा, लेकिन भाई क्वांटिटी मेरे हिसाब से पूरा ड्रम भर के खिला दूं मैं, कहाँ से खाओगे? वही चीज़ बेकार हो जाएगी। तो आप कितना उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप कितना उसे झेल सकते हो, आप कितना, आपकी कैपेसिटी क्या है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मंदिर रख लो, बड़ा रख लो, लेकिन कितनी कैपेसिटी है आपकी। इवन अगर आपके पड़ोस में कोई मंदिर है और उसकी परछाई आपके घर पे आती है, ये भी वर्जित है। अच्छा। आपको इसके भी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई बड़ा मंदिर है अगर घर के आसपास और उसकी परछाई आपके घर पे आती है, सिर्फ परछाई की बात कर रहा हूँ, तब भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, किस टाइप के सर? घर में मतलब कह लीजिए सबके दिमाग अलग अलग जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, आपके काम ही नहीं बन पाएंगे आप, क्योंकि वो एनर्जी आप झेल ही नहीं पाएंगे। आपको ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शंस ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है, और या बोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को ज़्यादातर मिलेगी, ठीक है। ये आप एक व्यक्ति जैसे होता ना अब नॉर्मल माइंड डिस्टर्ब, तो ये फीलिंग्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा। डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मतलब कोई व्यक्ति है, क्योंकि सिर्फ परछाई से, क्यों? क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी है भाई, आप नहीं झेल पाओगे उसे। तो सर जैसे हमारे व्यूवर्स में से अगर किसी के घर पे इस तरीके की चीज़ है कि उसके आसपास में कोई मंदिर है और उसकी परछाई उनके घर पे आती है, और या फिर जो भी अभी तक हमने बातें की है उन बातों में उनकी बातें कनेक्ट करती है, तो क्या इन चीज़ के सॉल्व क्या है सर, क्या कर सकते हैं वो अपनी लाइफ? देखिए करने को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जी। ठीक है। जैसे कि आपको अगर वहाँ से रोशनी आ रही है या आपकी कुछ आ रही है, तो आप अगर कौन सी दिशा में आ रही है वो आप वहाँ पे मोस्टली बल्ब लगा के जला के छोड़ सकते हैं, है ना। या जैसे अगर नाइट के अंदर की बात है कि भाई आपको एक, हमें लगता है कि नाइट में रोशनी आती नहीं है, ऐसी रोशनी परछाई नहीं परछाई तो आती, बनती ये हमारी गलत फहमी है। बट अगर वो आ रही है ना आपकी, यानी कि आप उस दायरे में हो, ठीक है, दिन में भी आ रही है और रात को वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट देगी। अच्छा। क्योंकि रात की एनर्जी डे की एनर्जी में फ़र्क होता है, ठीक है। डे की फिर भी आपको एक घड़ी को उठाने वाली एनर्जी होती है, बट रात की आपको प्रोटेक्शन और ऐसी सब चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें का जो इम्पैक्ट है ना वो ज़्यादा आएगा, आपको फील ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके अपने ओरे से ज़्यादा बड़ा ओरा आपके सामने है चीज़ें, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि एक जगन्नाथ जी का आज मंदिर है, सब अच्छे से जानते हैं ना, सारे पूजते हैं, सब मानते हैं, है ना, बट क्या रीज़न है वहाँ अंदर रात को कोई भी नहीं रुक सकता? रात को जो कई लोगों ने रुकने की कोशिश भी करी, उन्हें दिखाई दिया वहाँ पे कोई परछाइयाँ चलती हुई, कुछ चलता हुआ, ठीक है। तो देखो ये हम तरीके से सोचते हैं नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बेसिकली नेगेटिव वो जो आपसे ना झेला जाए, सीधी सी बात है, जिससे आपकी पावर, आपकी इनलाइनमेंट ठीक से नहीं हो रही है, वो नेगेटिव है। तो क्या करना चाहिए सर इसमें? जैसे इसके लिए आपको वो चीज़, सबसे पहली चीज़ देखो, अगर पहली बात तो ऐसा लो मत, मकान ले रहे हो तो अगर दीवार कायम वहाँ पे कर सकते हो तो दीवार कायम करो, अगर वो भी आप नहीं कर सकते हो तो कुछ आपको इसके उपाय होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। घर को कीलने का भी तरीका होता है, प्रोसेस होता है, और इसके अंदर आप बेसिकली वहाँ पर ना कुछ ऐसे पौधे आते हैं, जैसे कि एक अपना स्नैक करके एक पौधा होता है, स्नेक प्लांट। हाँ स्नैक प्लांट है ना, तो स्नैक प्लांट के प्लेसमेंट वहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, सारी चीज़ों को अपने अंदर मतलब सोखने की पावर है, ठीक है। तो ऐसे से वहाँ पे प्लांट आप लगा सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा जहाँ पर छाई आती है, ठीक है। उसके अलावा वास्तु के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे प्लेस कर देनी चाहिए, ताकि वो उन एनर्जी को सोख सकें, ठीक है ना। उस जगह हम वास्तु के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप ये वहाँ पे प्लेस कर दो, ताकि अगर वो परछाई आ रही है तो वो चीज़ें जो पावरफुल चीज़ें, ठीक है, वो सोख सके और आपकी लाइफ में वो चीज़ इम्पैक्ट उसका ना हो।
तो ये अलग अलग चीज़ें, अब वो डिटेल हो गए कि जैसे कुछ मणियाँ हैं, अगर हम उधर रखवाते हैं दबवाते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। कुछ आपके जैसे क्रिस्टल्स में भी आता है, ठीक है, सेलेनाइट है, वो उस एरिया के अंदर प्लेस करवा देते हैं ज़्यादातर, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हैवी रख के थोड़ा, तो वो उस नेगेटिव चीज़ों को सोख लेता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ बंद होते हैं, वो बंद हम वहाँ पर बंद करवा देते हैं, तो मतलब बांध बोलते हैं हम उन्हें, वो अगर वहाँ पे करवा देते हैं तो उससे वो नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। बट जैसे आपने घर की छत पर अगर मंदिर रखा, तो घर की छत का जो मंदिर है ना, ये यानी कि आपका वैसे भी 12th हाउस से स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा, ठीक है। 12th हाउस स्ट्रांग है तब घर के छत पर मंदिर है, और नहीं तो अगर आपने वैसे ही रखा है तो आपको अपने घर में वैसे भी रिजल्ट नेगेटिव आने लग गए हैं। ओके, 100% उस व्यक्ति को अगर उसका 12th हाउस सही नहीं है तो या तो मंदिर होगा ही नहीं, अगर है तो नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर कैसे रिजल्ट होते हैं सर वो? देखो, उसको रिजल्ट क्या है, आपके बच्चे शादी नहीं करना चाहेंगे, अच्छा, ठीक है, आपके बच्चे ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ओके, ठीक है, वो सांसारिक मोह को त्याग देंगे, भैया मोक्ष की बात करो मेरे साथ, तो ठीक है ना, वो ये चीज़ होंगे। मेरे पास में एक ऐसे केस है, उनका बेटा जो ओशो जी को ज़्यादा मानता था, ओके, मानना गलत नहीं है, बट उसने तो सब कुछ त्याग दिया था। वो इसलिए परेशान थे कि मेरे को इसकी शादी करानी कैसे कराऊं, ओके, तो ये हालत थी। वो सब कुछ छोड़कर, वो अपने घर की गाड़ी को छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, एक छोटा सा रूम ले लिया कि मेरे को तो चटाई दो, मैं इसमें सोऊंगा। अच्छा, तो घर वालों की टेंशन ये कि पढ़ा लिखा बच्चा सब कुछ रख, और एकदम ये अलग जा रहा है। हालांकि मैं इससे देखो गलत नहीं मान रहा, वो अपनी ज़िंदगी में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अच्छी बात है ना, क्योंकि लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, हर माता पिता अपने बच्चे के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, बिल्कुल सही, है ना। तो इस जगह मैं उन्हें गलत सही की बात नहीं करूँगा, वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट हाँ, ये चीज़ अगर वो कर रहा है तो उन्हें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं भाई इसके बच्चे हो, गृहस्थी हो, सब कुछ हो, ठीक है। हालांकि ये उसकी कुंडली में वो लिखवा के लाया, लेकिन फिर भी तो ऐसी ऐसी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालेंगी लाइफ में, कि भाई मंदिर अगर घर की छत पर बना दिया तो इसमें सर जैसे आपने अभी बताया था कि मंदिर की छत से मुझे याद आया कि आपने बताया था शिवलिंग हम लोग रख सकते हैं वहाँ पे जी। तो इसमें भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर कितनी मूर्ति रखें मंदिर के अंदर, जी जी, कौन कौन से भगवान हम रखें? ऑब्वियसली जो जिस भगवान को मानते हैं वो वही मूर्ति वहाँ पे रखना, पर उनके साथ कौन से और भगवान है जो हम रख सकते हैं? क्या सभी को रखना चाहिए या कुछ ऐसा है कि जो अलग अलग है, या हम कुछ भी रख सकते हैं कितनी भी क्वांटिटी में? तो ये इसका क्या रियलिटी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मतलब एज ए बीइंग एक सनातनी, ठीक है, जो हम हैं जी, हमारा एक हमें ना ये हमारी एक्चुअली खूबसूरती है, बट क्योंकि हम उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में ना जान पाए, ना कोई बता पाया, तो ये हमें ना प्रॉब्लम के तरीके से नज़र आने लग गया, ठीक है, कि यार क्योंकि इतने सारे देवी देवता हैं, हमें तो यही एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई कि सबके आगे नमन करो, बिल्कुल, है ना। अब हम मंदिर में कौन सा रखें, कहीं दूसरा वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा जो हमने नहीं रखे, है ना। मंदिर से कहीं इसकी मूर्ति ज़्यादा और ये हटा दी तो कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो ये क्या है, ये एक्चुअली एक खूबसूरती है सनातन की, बट वो सही तरीके से हमें समझाई नहीं गई, ये हमें इसलिए दुविधा बन गई। देखो, कोई भी देवी देवता है, सबकी एनर्जी ना आपस में जुड़ी है। सबसे पहली चीज़, आप क्या चाहते हो इस बात पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और प्रैक्टिकली बताऊं, आप एक नारायण जी का नाम, कोई भी आप का जैसे नाम लेता हूं मैं, एक नारायण जी का नाम आपके माइंड में एक बन गई ना छवि, जी बिल्कुल, है ना। उनके छवि के साथ साथ उनके कर्म भी बन गए, मतलब वो कार्य कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कि संचालन कर रहे हैं, चीज़ें चला रहे हैं। आपको ये कहीं से समझ में आ रहा है, अरे ये तो मृत्यु के देवता है? नहीं आ रहा ना। वहीं मैं महादेव जी की बात करूं तो आपको क्या लगेगा, हाँ यार तांडव भी करते हैं, भोले भी हैं, है ना, ये तो वरदान भी देते तो लेकिन खींच भी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसे समझ में आया? उनके रूप से जी, जबकि कहीं ना कहीं जुड़े दोनों एक ही जगह से जा रहे हैं, है ना। परम तत्व एक ही है। ये हमारे में ये एक चीज़ें हैं कि जैसे आप इतने करोड़ देवी देवता हमें, वैसे तो ये कोटि देवी देवता होते हैं, लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें कि भाई ये देवी देवता से हम जुड़ रहे हैं, अब हनुमान जी से आपका नाम लेंगे, अगर मैं हनुमान जी बोलूँ तो आपका माइंड चला गया कि हाँ यार, मैं अगर आप शादी की बात करनी होगी ना तो आप कान्हा जी से करोगे, महादेव जी से करोगे, हनुमान जी से नहीं करोगे, है ना, क्योंकि ये तो खुद ब्रह्मचार्य के अंदर है। तो यहाँ पर अब इनकी एनर्जी आपके थ्रू ये अलग अलग है, आपने डिसाइड कर रखा है, और इसीलिए हम टेंशन में आते हैं। अलग अलग देवी देवता अगर रखेंगे या कोई से हटा दिया तो बुरा तो नहीं मानेंगे। देखो, ये आपके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, वो
सब जाकर एक ही है। मेन आपके जो ईस्ट है ना, जिनको आप मान्यता देते हो, ईस्ट का मतलब क्या है? ये खूबसूरती की जो बात कर रहा था वो ये है कि हर देवता ये कहता है कि मैं सब में हूं, है ना। नारायण जी ने खुलकर कहा, कान्हा जी के रूप में भी कहा कि देखो मैं तो हर तत्व में हूं। महादेव जी साफ कहते हैं कि आप अगर नारायण जी को एकदम साइड हटा रहे हो और मुझे सोच रहे हो मानो, तो यानी कि आप मेरी अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हो। क्यों? अरे आप मेरे को उस रूप में नहीं देखना चाहते, मैं तो हर जगह हूं ना, तो मैं तो नारायण जी के रूप में भी हूं, मैं तो हर एक रूप में हूं। ये एक ऐसी खूबसूरती है। हम जब नमस्कार करते हैं ना, इतना सा वर्ड अगर किसी ने समझ लिया ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर इतने से वर्ड में खत्म है कि हम जो नमस्कार करते हैं, हम नमस्कार का मतलब ये होता है कि मैं आपके अंदर के जो ईश्वर है उसको नमन करता हूं। ठीक है, आपकी मूर्ति नहीं रख रहा ना मैं मंदिर में, बट मैं फिर भी आपको तवज्जो दे रहा हूं, मैं फिर भी आपके अंदर के ईश्वर को पूजता हूं। ठीक है, ये नमस्कार का वर्ड है। और ये समझ लिया तो कंफ्यूजन ही खत्म है। आप मंदिर में कौन सी मूर्ति रख रहे हैं, कौन सी नहीं रख रहे हैं, ये मैटर ही नहीं है। जितनी ज्यादा मूर्ति आप रख रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उलझ रहे हैं। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर देवी की मूर्ति नहीं रखी है तो वो नाराज हो गई, नहीं, ये आपने अपनी धारणा बना के सबकॉन्शियस माइंड से पैरामीटर सेट कर लिए हैं। ठीक है, ज्यादा मूर्ति रख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि, या किसी को ये अगर सोच रहा है कि यार ज्यादा मूर्ति है, ठीक है, ज्यादा ताकत आएगी, ज्यादा आएगी, आप उनके नेचर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, अपने आप को समझना स्टार्ट कर ले। एक इंसान आराम से बैठे, कोई भी एक नाम, एक देवता की तरफ देखें, फिर उसका आचरण देखो कि वो क्या है। तब अगर वो आप समझ सकते हो कि भैया ये ना हर कुछ दे सकता है मुझे, तो फिर टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं सिर्फ ये दे सकता है, यानी कि आपने उसकी ताकत सिर्फ उतनी समझ रखी है और बांध रखी है, लिमिटेड कर रखी है, तो फिर मंदिर में बहुत सारी मूर्ति आपको उलझाएगी, आपको प्रॉब्लम देगी। ठीक है, और अगर आपने एक रखी है, दो रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 मूर्ति भी रखी है, वो भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक जो आपको ईस्ट अच्छे लगते हैं, जिनसे आपका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ता है, आप उनकी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है मेरी कुलदेवी ये है, उनकी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि ये टेंशन वाली बात है। लेकिन हम क्या, हमें सारी रखनी भी है और फिर उलझना भी है, क्योंकि हम खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। तो यानी कि हमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी मूर्तियां रखेंगे तो ही हमारी चीज़ें सुनी जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं एक है। सिंगल मूर्ति से भी चीज़ों को पा सकते हैं। ऑब्वियसली आप थोड़ी भी रखते हैं तब भी आप वो सारे तत्व पा सकते हो जो आप चाहते हो। क्यों? आपने अगर महादेव जी की रखी है ना, और आप नारायण जी के कोई कुछ आप चढ़ाना चाहते हो, तो आप अगर महादेव जी को शिवलिंग पर भी आप चढ़ाते हो तो भी वो पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर आप समझिए, आपने अगर लक्ष्मी जी की रखी है और आप नारायण जी को चढ़ाना चाहते हो, भाई आज थर्सडे और आपके घर में सिर्फ लक्ष्मी जी है, गणेश जी है ना, वो है, तो आपने नारायण जी की तो मूर्ति नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार लक्ष्मी जी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी, गणपति जी को चढ़ाओ। भाई जब कुबेर के यहाँ पर सारा भंडारा रखना चाहता था, वो पूरे शिव परिवार को बुलाने चाहते थे कुबेर जी, तो शिव जी ने क्या कहा, भैया इनको ले जाओ, सिर्फ गणपति बाबा इन्हीं को शांत करके इनको कर देना शांत, तो ठीक है हम सब हो गए। ठीक है, तो सिंपल सा मैटर है ये। यहाँ पे हमने जो अपने आप की लिमिटेशन बना रखी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ सर एक चीज़ और आती है, अब जैसे हमारे हिंदुस्तान में अपने गुरुओं को, अपने से बड़ों को, सबको भगवान माना गया है। जी, अब भगवान मानते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने गुरुओं की, अपने पितरों की, इन सब की फोटोज भी मंदिर में रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये ठीक है या ये भी हार्मफुल है? देखिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, सिर्फ हार्मफुल ही नहीं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, आपने उनका ना नेचर, उनकी चीज़ें, उनके तत्व को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि जो पितरों की एनर्जी है ना, पितरों की एनर्जी अलग जगह की है, स्पेस, बेसिकली उनका जो बेसिकली डायमेंशन बोलो ना, वो डायमेंशन अलग अलग है। ठीक है ना, जो पितरों का डायमेंशन अलग है, वहाँ की टाइमलाइन अलग है, चीज़ें अलग है। अब आपके गुरु हैं, गुरु और पितरों में क्या फ़र्क आ गया? अब अगर गुरु मतलब नहीं है, ठीक है, दे त्याग चुके हैं या समाधि ले चुके हैं, तो इसका मतलब यही है कि अभी नहीं है ना। तो यानी कि ये समझेंगे कि आज वो नहीं है। इस श्रेणी में क्यों आ गए गुरु? क्योंकि उन्होंने कुछ ज्ञान दिया, कुछ अच्छा करा, अपने तत्वों से खुद को उठाया ऊपर। ठीक है, तभी आज वो गुरु की श्रेणी में आपके लिए। उनका आप क्या चाहते हो? आपको सपोर्ट चाहिए ना गुरु से।
और क्या चाहिए, आपको सपोर्ट करें, यही चीज़ है सबसे। गुरु क्या करेगा, सपोर्ट ही तो करता है ना। तो सपोर्ट की डायरेक्शन वास्तु के अनुसार नॉर्थ वेस्ट में, असल में गुरु की फोटो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ओके। ताकि वो हर एक एंगल, जब दुनिया भी, जब भगवान भी आपसे विपरीत चल रहे हो ना, तब वो आपको सपोर्ट कर सके। ओके। ठीक है, जो उनका तत्व है, उनके तत्व के अनुसार समझेंगे। अब हम यहाँ पर अलग मैटर करें, जैसे भगवान, ठीक है, यहाँ पितृ और हमारे गुरु, इन चीज़ों को हम अलग अलग डिफाइन करके समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तत्व हैं ये अलग है। अब मंदिर के अंदर क्या है, वो स्थल जो है वहाँ पे अलग लेवल पे बात हो रही है, वहाँ पे आपकी एनर्जी रेडी हो रही है, चीज़ें हो रही है। अब देखो, यानी कि आपके प्राइमरी के टीचर ने आपको कुछ सिखाया ना, बट वो वहीं तक था ना। अब अगला टीचर आया, कुछ और सिखाया, पर जितना भी आप पढ़े हो यहाँ पर आपको वो काम तो आ रहा है, लेकिन क्या टीचर है? नहीं ना, लेकिन काम तो आ रहा है वो। तो आपको उसके सपोर्ट, उनकी चीज़ें वो याद है, मान्यता दो, प्यार दो, सब कुछ दो। लेकिन जो आज यहाँ पे चल रहा है, जो प्रैक्टिकली हम यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, ये तो इसी टाइम का तत्व है ना। तो ऐसे ही मंदिर का तत्व क्या है वो समझिए। आप वो एनर्जी किससे एक्सचेंज कर रहे हैं? परमात्मा से या आपके ईस्ट से, है ना। वो उतना ही दायरे में है। आप दोनों को कहीं ना कहीं फोटोग्राफ्स रखोगे ना, तो ये फैक्ट है, आप अपने अंदर गुरु को गुरु ही बोलोगे। ठीक है, आज एक देखो, मैं पूजनीय मानता हूं और गुरु पूजनीय होता है, बल्कि गुरु क्यों बोला गया है, ईश्वर से भी ज्यादा पूजनीय, क्योंकि वो ईश्वर को आपको मिला देता है। ठीक है, बट गुरु एक रास्ता है, मार्ग है, ठीक है, जो ईश्वर तक मंजिल अलग है। हालांकि सही रास्ता बहुत मायने रखता है सही मंजिल के लिए, लेकिन रास्ता आप रास्ते पे नहीं बैठ सकते, आप आगे चलोगे ना, उससे होकर आगे जाओगे, तो उसके ज्ञान से आप आगे जा रहे हो मंजिल पाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी जगहों में भी, प्लेसमेंट में भी अंतर है। ऐसे ही जो आपकी अगर पितरों की बात करें, वो आपकी एनर्जी बाहर से आप तक लेकर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए उनको साउथ वेस्ट एरिया, डायरेक्शन पूरा उनके नाम है एक। आपको कोई फोटो लगानी है, साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, या आप अगर उसमें नॉर्थ में कहो या मंदिर में कहो, वो प्लेसमेंट उनकी नहीं है। इसीलिए मंदिर में फोटोग्राफ्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर जैसे अभी हमने मंदिर समझ लिया, कहाँ होना चाहिए ये भी समझ लिया। अब कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है पूजा को लेकर के, कि हमें आरती क्या करनी चाहिए, हमें जो हमारे जो मूर्ति हमने लगाई है उस तरीके से हमें उनकी आरती करनी चाहिए, या फिर कोई स्पेसिफिक हमें घर की कोई आरती होती है जो हमें करनी चाहिए, तो क्या होता है सर उसमें? ठीक है, तो देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आप कितनी देर करते हैं, इससे ज़्यादा ये अच्छी बात होती है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से करते हो, मतलब आपके अटैचमेंट कितनी है। ठीक है, अब लोग बाग 10-10 आरतियाँ करेंगे और फॉर्मेलिटी करेंगे, फटाफट 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 फटाफट, है ना। आप बुक में से पढ़ रहे हो, फटाफट से कंप्लीट हो, फटाफट से, वो फ़ायदा क्या है उसका? आपने टाइम ही नहीं लिया ना। आपको वो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, जुड़ने के लिए वो टाइम ही कहाँ दिया आपने? तो आप तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें, है ना। आपके एक एक शब्द में वो चीज़ होना चाहिए कि कहीं उसके मतलब है, उसको मैं उससे जुड़ रहा हूँ। बेशक वो समझ में ना आए संस्कृत में, लेकिन वो भाव तो होंगे कि ये कुछ है जो मुझे जोड़ रहा है उससे। और वो चाहे वो मंत्र है, वो मंत्र फिर वर्क करेगा क्योंकि वो भाव पर चल रहा है। तो मैटर नहीं करता आप 10 आरतियाँ करो, मैटर है 2 आरती करो, ठीक है। लेकिन आप अपने जैसे एक जो विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय है, अगर मंदिर की बात करें तो गणेश जी का नाम आता है, आप एक गणपति जी की करो, ठीक है। और उसके साथ में, क्योंकि वो विवेक देते हैं इसीलिए उन्हें शामिल सबसे पहले करा है, तो उनकी आरती करो। उसके अलावा आप एक जो भी आरती करना चाहो, चाहे आप वो कर सकते हो, ठीक है। आप अपने ईस्ट की कर लो, आप और नहीं तो आप जो तत्व आपको चाहिए एनर्जी, जैसे कि किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की कर लो, ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी की कर लो, या आप वार के अनुसार भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, थर्सडे है आप नारायण जी की करो, ठीक है, और फ्राइडे है आप लक्ष्मी जी की करो, सैटरडे आया आप बजरंगबली बाबा की करो, ठीक है। ताकि अब देखो, शनिदेव को, उनकी एनर्जी को हम नहीं घर में लेकर आते हैं, लेकिन हालांकि आपके वास्तु के अनुसार वेस्ट का एरिया है वो उनका है, बट वो एक अलग पैटर्न है क्योंकि एनर्जी सारी है यहीं, ठीक है। तो आपके पितृ भी यही हैं, तो क्यों उन्हें बाहर रखा गया कि बाहर का स्थान है? वो स्थान बाहर का है। आप सारे, हम सारे अभी यहाँ पर है ना, बट क्या हम सोएंगे भी यहीं, रहेंगे भी यहीं? नहीं ना, अपने अपनी जगह जाएंगे। हम कुछ एक काम है, एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पे करने के लिए, घटित करने के लिए आए हैं,
बिल्कुल। फिर अपने अपने जगह जाएंगे। तो ऐसे ही एनर्जी हर तरफ होती है, लेकिन उसके एक प्राथमिक जगह होती है। तो शनिदेव की आरती इसलिए घर में नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर उनसे कंट्रोल करने के लिए, मतलब उन्हें और अपने जो, क्योंकि देखो कर्म यहाँ है, कर्म के मालिक है, तो इसीलिए अपने कर्मों से कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो, इसलिए हम हनुमान जी की आरती करते हैं। ठीक है, तो शनिवार को आप वो करो, मंगल को करो, ठीक है, जो हमारे भोले बाबा हैं इनकी आप सोमवार को करो। तो इस वार के अनुसार भी आप सेकेंड आरती ले सकते हो। ठीक है, कोई भी, या आपके ऊपर है, आपको 3 भी करने करो, अगर आपको और ज़्यादा प्यार आ रहा है या अंदर सच में जुड़ाव है 4 भी करो। बट सबसे ज़्यादा ये मैटर नहीं करता कितनी आरतियां करनी है। 10 आरती करोगे भाव नहीं है तो बेकार है भाई, सीधी सी बात है ये। ठीक है, आपके जो घर के अंदर मूर्ति है जो भी है वो देखिए, वो एनर्जी है वहाँ प्रेजेंट है, उन्हें एक्सेप्ट करो, रियलाइज़ करो, फील करो और फिर उनके साथ में जुड़ो। तो सर अच्छे से आरती करने में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे अब कई लोग होते हैं आरती खुद को नहीं आती तो वो यूट्यूब पे प्ले कर देते हैं, तो क्या आरती सुनना भी उतना ही इम्पैक्टफुल होता है जितना खुद से आरती बोलना होता है? जैसे इसमें कई लोग जो है गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए कानों में अपने एयरबड्स लगा लिए और बाइक चलाते चलाते सुनते हुए जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए, या फिर कई लोगों की अपनी दुकान होती है तो दुकान में चला के छोड़ दिया, उसमें चल रही है आरती, तो क्या वो भी है इम्पैक्ट काउंट? देता है, बिल्कुल देता है। देखिए आपके अंदर ना, मैंने जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि आपने अपना शरीर ही मंदिर बना लिया। ठीक है, या मंदिर आपके यहाँ पर है, अगर आप वो अपने तत्वों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर मंदिर है। तो यहाँ पे दोनों भाव यूज हो रहे हैं। जो व्यक्ति अगर नाम जप कर रहा है, हर टाइम पे ही कर रहा है, ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी बात है ये। फिर आपको, मैं तो इवन इतना तक कहूँगा, आपको अगर नाम जप, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, आप स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं कर रहे फिर। ठीक है, आप कर रहे हो क्योंकि आपकी अलाइनमेंट हो चुकी है भगवान से, मजा आ रहा है। ठीक है, आप कुछ उससे ये पाने की उम्मीद में नहीं कर रहे कि नहीं मैं ये अपनी पूरी कर लूंगा क्योंकि मेरे को प्रोटेक्शन या कुछ भी चीज़ मिलेगी। वो भगवान देना है, आपकी मर्जी है, नहीं देना आपकी मर्जी है। मेरे को इसमें मजा आ रहा है, मेरा तत्व इससे जुड़ रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरे को गाने अच्छे लग रहे हैं परमात्मा के, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी ये जो है निष्काम भक्ति है, सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है परमात्मा को, अनमोल है ये उनके लिए। ओके, ठीक है, अब वो क्या देते हैं वो उनके ऊपर निर्भर है। वो आपका जीवन चक्र क्या नाम है कि जो कर्म है वो जल्दी फिनिश करते हैं, यहीं कुछ देते हैं, या आपको अपना जो अच्छे से आगे के स्थान मजबूत करते हैं, ठीक है, मोक्ष की जगह पर। ये वो और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको चाहिए, ये उनके और आपके बीच में अलाइनमेंट है। लेकिन अच्छा बहुत है, ये नेगेटिव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ चाहते हो, स्वार्थ सिद्धि है, कुछ चाहते हो, तो आप जो अपने मंदिर है या प्रॉपर आसन है, प्रॉपर तरीका है, बैठकर आप आरती करें। लेकिन यूट्यूब से करें या नहीं करें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई गाना सुन रहे हो, आपको याद नहीं हो पा रहा है और कोई गाना सुन रहे हो, देखो एक्टिव और पैसिव है, समझ लो आप। ठीक है ना, आपने खुद से गाया, उसे उच्चारण करा, ठीक है, आपके उतने ही इंद्रियां उसमें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। लेकिन आप अगर सुन रहे हो और सुनकर भी आप अच्छे से मगन होकर गा पा रहे हो, ठीक है, ध्यान वहीं जा रहा है, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक, जैसा कई लोग हैं बिजनेस भी करते हैं, कई लोग ऐसे मंत्र चला देते हैं, है ना, या कुछ वो सिर्फ हनुमान चालीसा चला दिया, काम उल्टे सीधे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर वो गलत है, वो कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रही है। ओके, कि हाँ जी भूत नहीं आएगा, कई लोग कहते हैं नेगेटिविटी नहीं आएगी और ये मैंने चला दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके ईश्वर और आपके जो घटित हो रहा है यहाँ पर, उसके बीच में आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इनलाइनमेंट है, आप कर रहे हो, जाने अनजाने आप माध्यम हो, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। ठीक है, आप चाहे स्पीकर पे चलाओ, चाहे यूट्यूब पे चलाओ, बट आप अगर उस चीज़ को समझ रहे हो, गुनगुना रहे हो, वो चल रही है, उसको रिपीट कर रहे हो, तो अच्छी है। आपने लेडी से करती हैं, वो चला दिया विष्णु सहस्त्रनाम, जी आपने कहा था विष्णु सहस्त्रनाम सुनना चाहिए, चला दिया। मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, है ना, वो चले जा रहा है। भाई सुन कौन रहा है, बताओ तो सही एक बार, मतलब कौन सुन रहा है? नहीं, मैं तो नहीं सुन रही हूँ क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ। अरे आप वो काम करते करते भी अगर सुन रहे हो ना, तो वह सफल है, वो एक पूजा है। ओके, बट आप ये सोच रहे हो वो चल रहा है सिर्फ फॉर्मेलिटी में, तो वो बेकार है। फिर तो आप खुद भी आरती अगर पढ़ रहे हो ना, 10-10 आरती करनी है, बस मुझे फटाफट से करनी है, कोई बात नहीं, तो बेकार है। इसीलिए आपने एक पॉडकास्ट में ये वर्ड भी बोला था, जैसे हनुमान चालीसा का, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए उसमें, सर 7 बार का मतलब वो 7 बार नहीं होता, 100 बार होता है। देखिए 7 बार का मतलब 100 बार है, लेकिन मैं ये कहता हूँ 100 बार भी अगर आपने तरीके से नहीं करी,
ठीक है, जल्दबाजी में सिर्फ फॉर्मेलिटी से करी, वो 100 बार का फल एक बार भी नहीं मिलने का। सही बात। 7 बार कर लो ना, तरीके से कर लो, इच्छा से कर लो, एक बार भी कर लोगे ना, वो 100 बार का फल मिल जाएगा। ठीक है ना। हमारे महादेव जी ने ना एक, जब माता का एक ऐसी प्रसंग है, मतलब एक कहानी है कि उन्हें ना भूख लग रही थी महादेव जी को, और जो देवी है ना वो खाना बना रही थी कि अभी दूंगी मैं, आप मतलब खाना दूंगी, सॉरी पूजा कर रही थी कि मैं ना अभी पूजा कर दूं फिर मैं खाना दूंगी, मैं अभी वो राम जी की पूजा कर रही थी, नारायण जी की, तो नारायण जी की पूजा कर रही हूँ, खाना बाद में दूंगी। अब उन्हें भूख लग रही है बहुत तेज की, क्या करें वो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं देवी दे दो, नहीं जी नहीं। तो जब उन्होंने पूजा कंप्लीट करी, फिर उन्होंने खाना रेडी करा, फिर वो आई। अब जब वो आई ना तो कह रहे देखो, अब वो खुद भी परेशान थी कि मैंने एक तरफ अपने पति धर्म छोड़ दिया, यहाँ पर देर हो रही है, दूसरा मैं पूजा भी नहीं छोड़ सकती। तो फिर जो हमारे महादेव जी है ना, उन्होंने एक वर्ड बोला, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी कि एक सिंपल सी बात है, जो राम का नाम है ना देवी, ये विष्णु जो सहस्त्र नाम है ना उसके तुल्य है। अगर आप अच्छे से राम नाम भी ले लिया ना, तो ये सहस्त्र नाम जो हो गए ना आपके विष्णु जी के, ये वो बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या समझाना चाहते हैं, वो क्या विष्णु जी का नाम ना लो? ऐसा नहीं, नाम लो, लेकिन एक सिंपल वे है, तरीका है, उससे भी आप वो सब चीज़ें पा सकते हो। तो ये सब चीज़ें समझना मुझे लगता है एक जनमानस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंदिर के महत्व, पूजा के महत्व, तरीके के महत्व, और ये बहुत इजी है। बट हाँ, प्रॉब्लम ये है कि कोई हमें समझा नहीं रहा है ये चीज़ें डिटेल में जाकर, तो ये एक दिक्कत है और कुछ नहीं। अब सर कई लोग, जैसे हमारा एक पिछले पॉडकास्ट भी था, पहले हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, तो उन्होंने ये बताया था कि आपको ना जो मंदिर होते हैं उनमें बार बार नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उसका रीज़न ये बताया था कि आप अच्छी भावना से नहीं जाते, वहाँ जाके कुछ और आप उल्टा सीधा देख रहे हो और उल्टी सीधी चीज़ें, आपकी भावनाएं उल्टी सीधी हो रही है, तो आपको मंदिर को इग्नोर करना चाहिए, बार बार मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या है सर कि अगर हमारे घर पे मंदिर बना हुआ है और हम बाहर भी मंदिर जा रहे हैं, तो क्या हमें बार बार मंदिर जाना चाहिए, रूटीन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन है आपके, और मुझे उतना ही मज़ा आ रहा है सच बताऊँ तो आंसर देने में, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये जानने का अधिकार है, मुझे लगता है सबको इसके बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है जी, और बहुत आज सरल लैंग्वेज में बताता हूँ, लोगों की मतलब बहुत सरल भाषा में हम बात करते हैं कि घर का मंदिर जो है ना, आपको एक तरीके का ऐसा है कि आप मोबाइल चार्ज करेंगे ना, तो डेली की उसे चार्जिंग चाहिए, ताकि वो यूज़ करो, उससे काम करो, डेली की चार्जिंग चाहिए। ये आपके घर का मंदिर है जो आपको चार्ज कर रहा है, ठीक है, जिससे जुड़ना आपके लिए प्राथमिकता हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप आगे की जो अपनी एनर्जी है उसका गिव एंड टेक कर रहे हो, वो मंदिर से ज़रूरत है, ठीक है। बाहर का मंदिर एक पावर हाउस है, ओके, ठीक है, उसकी अपने आप में ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगा तो आपके घर में भी लाइट नहीं आएगी, ठीक है। पावर हाउस है, यानी कि आप अगर वहाँ जा रहे हो, ठीक है, अब जैसे किसी ने, आपने बताया कि किसी ने ऐसा कहा कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है, रीज़न क्या है क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि देखो, आपके पास में अगर कोई दोस्त आया, आप उसका शुभचिंतक हो, बहुत बढ़िया हो, आप कोई दोस्त आया, कोई भाई आया, और उसको कोई गलत आप देख रहे हो, वो अगर कुछ ऐसा स्मोकिंग या ऐसे कुछ कर रहा है नेगेटिव चीज़, आप क्या कहोगे? पहले मत कर बेटा, मत कर, है ना। आप उसमें से जो खोट है ना वो बाहर निकालना चाहते हो, दुश्मन नहीं हो, बस उसका जो खोट है वो बाहर निकालना चाहते हो। तो मंदिर आप बड़े अगर गए हो जहाँ पावरफुल चीज़ें, एक्टिविटी हो रही है, तो आपने सिर्फ वहाँ जाके क्या चीज़ करी? वहाँ गए और आपको एक जो आप में नेगेटिविटी थी वो हट गई, लालच खत्म हो गया, या कुछ द्वेष खत्म हो रहा है, या अहंकार खत्म हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ खत्म हो रही है। बट आपके नॉर्मल लाइफ में लालच खत्म हो जाएगा, यानी कि लालच को मैं उस जगह नहीं बोलूँगा, आप पैसे के पीछे थोड़ा भी नहीं जाओगे तो फिर आपकी लाइफ डिस्टर्बिंग लग जाएगी ना कहीं, है ना। आपको पीस भी ना उतनी चाहिए जितनी एक लिमिटेशन है। आज साइंस ने इस चीज़ एक बनाई, ऐसा चीज़ खोजी कि एक कमरा बनाया जिसको एकदम शांत है, वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता थोड़ी देर भी, 15 मिनट 20 मिनट भी नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि हमें शांति से घबराहट होती है एक्चुअली, ठीक है, वहाँ वो शांति है और बहुत पावरफुल है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है वो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, दोनों के तत्व अलग हैं। तो आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए,
बड़ी एनर्जी एक्सचेंज करना बड़ी चीज़ चाहिए। आप जाते हैं ना, वैष्णो देवी जा रहे हैं, कोई बड़े मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे होकर आते हैं, आते ही वो फोर्स आपको फील होता है, सब चीज़ फील हो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर का मंदिर छोड़ देंगे, क्योंकि आपको वो डेली रूटीन की चीज़ें हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आपके घर के अंदर वो एनर्जी है भी या नहीं है। सबसे बड़ा तत्व ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। कई लोग कहते हैं कि पूजा हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है आपके यहाँ पर? पूजा तो आप कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, मतलब क्या है इसका? कुछ वो क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ आ रही है? एनर्जी कहीं ना कहीं है ना। वो एक्चुअली जो एनर्जी, देखिए मैं इस जगह एग्जांपल दूंगा। आपको चक्र हाथ में किसके दिखता है? महादेव जी के दिखता है? नहीं दिखता ना। आपको कमंडल जो होता है वो किसके हाथ में दिखता है? ब्रह्मा जी के हाथ में जी, है ना। चक्रधारक हमारे नारायण जी हो गए। त्रिशूल किसके हाथ में दिख रहा है? महादेव जी के हाथ में दिख रहा है। यानी कि हर एक जो देवीय चीज है, हर एक एनर्जी, उसका एक तरीका है, एक टूल है। ऐसे ही हमारे मंदिर में कौन से टूल है? हमारे मंदिर में किस तरीके का एक उसकी अलाइनमेंट करी जा रही है? हमने या एक जनमानस ने तो सिर्फ मूर्ति को रख दिया, वो भी स्थापित नहीं है, ठीक है। जो मंदिर बाहर है उसमें मूर्ति की स्थापना हो रखी है, आपके घर की मूर्तियों की भी स्थापना नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपके घर के मंदिर में मैं कह रहा हूँ 90% लोग हैं जिनके घर के अंदर मंदिर है वो फॉर्मेलिटी के लिए रख रखा है, बिल्कुल, ठीक है। ना वहाँ पे स्थापना हो रखी, ना वहाँ पे चीज़ें हो रखी। अब ये होली दिवाली आती है तो यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बता दी जाती है कि जी गोमती चक्र रख लो, ये रख लो। वो एक्चुअली पूरा वो भी नहीं बताते। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है। यही हमने कोशिश करी जब ये चीज़ें आई, तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण सुरक्षा कवच जो एक रेडी करा गया, वो इसीलिए ही रेडी करा गया था कि जो जनमानस के घर के अंदर जो मंदिरों में वो चीज़ें नहीं हैं वो हमने उसमें शामिल करी। ओके, सारी आपके मंदिर में वो चीज़ें होनी चाहिए। अब आपको देखो, एक पहले भी एपिसोड में हमने ये सेम बात करी कि अगर एक सपोज मानो आपको एक चेक दे दूं मैं, ठीक है, और आप 2 लाख का चेक है और आप जाओ इसे क्लियर कराने, और मंदिर आप गए हो बैंक में, ठीक है, और बैंक में जाके वहाँ नेट नहीं चल रहा, वहाँ पे पेन नहीं है, वहाँ के टूल्स वर्क नहीं कर रहे, तो क्या क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैंने आपको दिया, मैं चाहता हूँ आपको देना, आप हकदार हो लेने के भी, वहाँ बैंक मैनेजर भी देना चाहता है, बैंक में पैसा भी है, फिर भी क्लियर नहीं हो सकता। रीज़न, टूल्स वर्क नहीं कर रहे। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। हर एक देवी देवता देखो वो हाथों में लेकर वो चीज़ें बैठे हैं, वो उनके टूल्स है, उस एनर्जी के साथ में वो वर्क करते हैं। वो आपके मंदिरों में नहीं है प्रैक्टिकली, वो होना चाहिए। यही सब चीज़ों से हमने उसमें शामिल करी है। कई लोगों को होते हैं जिसमें आपकी अब पितृदेवों की एनर्जी नहीं सेटल हो पा रही है, ठीक है। और पितृदेव क्या होते हैं? आपके घर के बाहर जो मेन स्थान है उनका बाहर का है, बाहर, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, किसी वजह से आपसे उनकी डिस्टर्बेंस हो रखी है, कई वजह हैं, वो हमने और एपिसोडों में अपनी बात कर रखी है। बट वो क्या है, उनमें इतनी ताकत होती है कि आपके देवी देवताओं को, आराध्य को बाहर घर के रोक देते हैं कि घर में, हमारे घर में हमारी पूछ रही है, आप नहीं जाओगे इस घर के अंदर। तो लोगों को ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं बट इसका फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मंदिर में कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं पा रही है। आपकी जो एनर्जी एक्सचेंज करने वाले हैं वो तो बाहर खड़े हो गए हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमने उसमें भी शामिल करा, पितरों के लिए भी, सब चीज़ों के लिए शामिल करा। बट हाँ, जो एक मेन चीज़ है, व्यक्तियों को समझना चाहिए कि मंदिर में टूल्स होना, या जो इस तरीके से वो जो आपके आराध्य हैं वो किस तरीके से, उनका नेचर क्या है, या किस तरीके से वो यूज़ करते हैं टूल्स को, एनर्जी जिसमें स्टोर होती है, क्या है उसके रियल मायने। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑडियंस को ऑलमोस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छे से समझ आया और ऑडियंस को भी आई एम श्योर कि आई होगी, क्योंकि जितने अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है कि घर में मंदिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किसको पूजा करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, तो इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करके अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। जी, हमने तो सिर्फ अपना सबने प्रयास करा, है ना। हम सब एक माध्यम है, वो चाहते थे परमात्मा कि हम सब के द्वारा ये बेसिकली हम यहाँ अपने लिए है ही नहीं, कोई भी नहीं है, ठीक है। ये एक हमारे थ्रू हम एक माध्यम है, ये ज्ञान वहाँ जाए, ठीक है, उन्हें मिले जिनकी उनको सच में ज़रूरत है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये अच्छा काम है, बस उसी में आप भी लगें और हम भी लगें, तो ये बहुत अच्छा है। लोग बाग सीखें, और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आपके माध्यम से उसे रखें, कोशिश करेंगे उसे भी सॉल्व करने की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव।